नमस्ते, मैं हूँ मिसेस बगड़िया और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मधुसूदन टॉक्स पे। जी हाँ, इंडिया एंड नेपाल मीटिंग कैंसल्ड। पर वाई? नेपाल ने रिपोर्टेडली मिस्टर विक्रम मिस्री से मिलने से मना कर दिया है, जो एक फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर है और करंटली इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में फॉरेन सेक्रेटरी के पोजीशन पर है। ये प्रपोज्ड मीटिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा को लिपुलेख पास रूट के थ्रू नेपाल द्वारा अचानक कैंसिल किए जाने के इशू पर डिस्कशन के लिए थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, मीटिंग कैंसिल किसने की? ये डिसीजन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बलेन्द्र शाह ने लिया। बलिंद्र शाह, जो एक इंजीनियर, रैपर और प्रोटेस्ट फिगर के रूप में जाने जाते हैं, नेपाल में पॉलिटिकल अनरेस्ट के दौरान पावर में आए हैं। ये मूवमेंट मेनली यंगर जनरेशन के सपोर्ट से हुआ था, जिसके बाद प्रीवियस लीडरशिप अंडर पीएम केपी शर्मा ओली को हटा दिया गया। उन्हें ट्रेडिशनल वोटिंग प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट नहीं किया गया था। पावर में आने के कुछ ही समय बाद उन्होंने एलिजिडली इंडिया नेपाल रिलेशंस में टेंशंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसने हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रोटी बेटी का रिश्ता को अफेक्ट किया। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ब्रिटिश रूल इंडिया में 1757 में शुरू होने से पहले नेपाल को कल्चरली और ज्योग्राफिकली लार्जर कंसेप्ट ऑफ अखंड भारत से कनेक्टेड माना जाता था। एंग्लो नेपाल वॉर के बाद 1816 के ट्रीटी ऑफ सुगौली के थ्रू नेपाल फॉर्मली एक सेपरेट एंटिटी बना। इंडिया ने हमेशा नेपाल को एक नेबरिंग नेशन के रूप में सपोर्ट किया है। इंडिया ने नेपाल की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की, करेंसी स्टेबिलिटी सपोर्ट की, नेपाली सिटीजन्स को फ्री मूवमेंट दिया और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। इंडिया ने अपने खर्च पर नेपाल के लिए पेट्रोलियम पाइपलाइन भी डेवलप की। जब भी नेपाल किसी नेचुरल डिजास्टर या क्राइसिस का सामना करता है, इंडिया अक्सर सबसे पहले मदद देने वाले देशों में से एक रहा है। इंडिया ने नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके बावजूद नेपाल की करंट लीडरशिप ने रिसेंटली कैलाश मानसरोवर यात्रा को लिपुलेख पास के थ्रू कैंसिल कर दिया, ये कहकर कि इंडिया को इस रूट के यूज के लिए नेपाल से परमिशन लेनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन गुड्स पर टैरिफ्स इम्पोज किए गए हैं और कुछ इंडियन टेरिटरीज को ग्रेटर नेपाल का हिस्सा बताने के क्लेम्स भी सामने आए हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तब हुई जब इंडिया ने डायलॉग के लिए रेडीनेस दिखाई, लेकिन नेपाल ने रिपोर्टेडली मिस्टर विक्रम मिस्री से मिलने से मना कर दिया और इंसिस्ट किया कि टॉक्स किसी इक्वल स्टेचर वाले पर्सन के साथ होनी चाहिए। क्रिटिक्स का मानना है कि नेपाल की लीडरशिप भी अभी मेजर इंटरनल चैलेंजेस जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जैसे इश्यूज को इफेक्टिवली हैंडल करने में स्ट्रगल कर रही है। इस व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक इश्यूज से पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इंडिया के साथ एक्सटर्नल टेंशंस क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन नेपाल को ये भी समझना चाहिए कि इंडिया के साथ स्टेबल रिलेशंस मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नेपाल के टूवर्ड्स छोटा सा शिफ्ट भी नेपाल की इकोनॉमी और ओवरऑल इकोसिस्टम को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकता है। इंडिया को अक्सर एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखा जाता है, जो पेशेंटली और कॉशियसली रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन जब इंडिया रिएक्ट करता है तो दुनिया नोटिस करती है। नेपाल को अपने डिसीजंस को केयरफुली रीअसेस करना चाहिए और इंडिया नेपाल रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को रिस्टोर करने की डायरेक्शन में काम करना चाहिए, ताकि दोनों देशों का भला हो सके।